सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024, जिसके अंदर बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं और हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में बात है करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो अपनी भर्ती है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूं इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, यानी कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर इसका जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। मार्च के प्रथम सप्ताह या सेकंड सप्ताह के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना कि इसके अंदर सर नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का हमें मिल सकता है। तो अपनी अलग अलग प्रकार की शिफ्ट थी, मीडियम शिफ्ट भी थी और आपकी हार्ड शिफ्ट भी थी। तो एक शिफ्ट थी अपनी हार्ड शिफ्ट, एक थी अपनी मीडियम शिफ्ट, दो शिफ्ट थी। बात करूं हार्ड शिफ्ट, तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको लगभग मान के चलो कि 7 से 8 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है हार्ड शिफ्ट के अंदर। और मीडियम शिफ्ट के अंदर 5 से 6 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इतने मार्क्स तक का आपको लगभग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला। हार्ड शिफ्ट में 7 से 8 और मीडियम में 5 से 6 मार्च तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में बच्चों का मेन पॉइंट आता है कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन वाइज इसकी कट ऑफ की, हमें बात करेंगे कि कौन कौन से जोन की क्या कट ऑफ है रहने वाली है। यानी कि पीसीएम की आपकी अलग कट ऑफ रहेगी और आईटीआई की आपकी अलग कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पीसीएम की आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है क्योंकि उसके अंदर आपकी वैकेंसी 1436 है, लेकिन जो आपकी आईटीआई की है उसके अंदर काफी वैकेंसी है, इसलिए आपकी जो पीसीएम की कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम पीसीएम की कट ऑफ की यदि बात कर लेते हैं जोन वाइज, तो सबसे पहला अपना जोन कौन सा आता है। सबसे पहले हम जोन की बात करेंगे बिलासपुर जोन की। कौन से जोन की? बिलासपुर जोन की यदि हम बात करें तो बिलासपुर जोन के अंदर जनरल कैंडिडेट की यदि बात करूं तो 84 प्लस जिसके भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 81, जिस भी कैंडिडेट के 81 प्लस मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की 80 प्लस, एससी की 78 प्लस और एसटी की 77 प्लस, जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। उसके बाद में बात करूं अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं, यानी कि अजमेर जोन आपका क्या आता है, डेंजर जोन के अंदर आता है, यानी कि कट ऑफ हाई देखने को मिलने वाली है। तो अजमेर की जो जनरल की बात करूं तो 83, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 79, एससी की 78 और एसटी की 76 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं भुवनेश्वर जोन की, जिसके अंदर जनरल की यदि बात करूं तो 81, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 76 और एसटी की 75 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि भुवनेश्वर जोन में यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप क्या हो वहां पर सेफ है। उसके बाद में बात करूं त्रिपुरम जोन की, त्रिपुरम जोन के अंदर भी लगभग आपकी भुवनेश्वर और त्रिपुरम की लगभग सेम ही देखने को मिलती है। यानी कि जनरल की बात करूं तो 81, ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 74 और एसटी की 70 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है त्रिपुरा में जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका आता है कौन सा, जम्मू जोन। बात करूं जम्मू जोन की, तो जम्मू जोन के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं तो 86, ओबीसी की 84, ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की 88 80 और एसटी की 78, ये आपकी जम्मू जोन की कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला जोन है मालंदा जोन, जिसके अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं तो 79, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 76, एससी की 74 और एसटी की 72 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है मालंदा जोन की। उसके बाद में मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो हाई थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है, यानी कि ये डेंजर जोन के अंदर आपका आता है। तो मुजफ्फर जोन के अंदर जनरल की यदि बात करूं तो 88, ओबीसी की बात करूं तो 86, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 85 और एससी की बात करूं तो 83 और एसटी की
61 इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाली है मुजफ्फरपुर जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका बेंगलुरु जोन। बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर जनरल की 87, ओबीसी की 86, ईडब्ल्यूएस की 83, एससी की 81 और एसटी की 80 इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाली है बेंगलुरु जोन के अंदर। ये आपकी इसके अंदर बेंगलुरु जोन के अंदर कट ऑफ है रहने वाली है। उसके बाद में अगला जोन है आपका चंडीगढ़ जोन। कौन सा जोन आ गया? चंडीगढ़ जोन की यदि मैं बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर आपका डेंजर जोन के अंदर आता है, यानी कि कट ऑफ भी आपको हाई देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करूं जनरल की तो 89, ओबीसी की 87, ईडब्ल्यूएस की 85 और एससी की 83 और एसटी की 80 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है चंडीगढ़ जोन के अंदर, यानी कि काफी हाई इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में अगला जोन है आपका गुवाहाटी जोन। कौन सा जोन आ गया? गुवाहाटी जोन की बात करूं तो जनरल की 80, ओबीसी की 79, ईडब्ल्यूएस की 78 और जो आपका एससी है 75 और एसटी की 74 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है गुवाहाटी जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका प्रयागराज जोन। प्रयागराज जोन की बात करूं तो जनरल की 87, ओबीसी की 85, ईडब्ल्यूएस की 84, एससी की 82 और एसटी की 80 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है प्रयागराज जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका चेन्नई जोन। चेन्नई जोन की बात करूं तो जो चेन्नई जोन है उसके अंदर जनरल की बात करूं तो 82, ओबीसी की बात करूं तो 80, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 75 और एसटी की 73 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है चेन्नई जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका भोपाल जोन। कौन सा जोन आ गया? भोपाल जोन की यदि मैं बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर जनरल की यदि हम बात करें तो जनरल की आपकी 87, ओबीसी की 85, ईडब्ल्यूएस की 83, एससी की 80 और एसटी की 78 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है भोपाल जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है रांची जोन। रांची जोन की बात करूं तो ओबीसी जो जनरल है उसकी 85, ओबीसी की 83, ईडब्ल्यूएस की 81 और एससी की 79 और एसटी की 77 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है रांची जोन के अंदर। उसके बाद में अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन के अंदर जनरल की यदि बात करूं तो 81, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 76 और एसटी की आपकी 73 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में अपना जोन है कोलकाता जोन। कोलकाता जोन के अंदर यदि बात करूं तो जनरल की क्या रहने वाली है 81, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 80, एससी की 79 और एसटी की 77 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में अगला जोन है आपका मुंबई जोन। कौन सा जोन आ गया? मुंबई जोन। यदि मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन के अंदर जनरल की 82, ओबीसी की 81, ईडब्ल्यूएस की 80, एससी की 77 और एसटी की 75। सिकंदराबाद जोन की बात करूं तो सिकंदराबाद जोन के अंदर जनरल की 85, ओबीसी की 84, ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की 80 और एसटी की 79 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि जो पीसीएम है उसकी आपकी कट ऑफ लगभग यही सेम देखने को मिलने वाली है, ज्यादा अंतर इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। +1 और -1 इतना ही आपको इसके अंदर अंतर देखने को मिलने वाला है। ये आपकी पीसीएम की कट ऑफ हो गई। अब बात कर लेते हैं आईटीआई की, यानी कि कौन सी ट्रेड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो जो आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, इन ट्रेडों का कंपटीशन सबसे ज्यादा रहता है। पहली ट्रेड है अपनी इलेक्ट्रीशियन की। कौन सी आ गई? इलेक्ट्रीशियन। फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया और डीजल इलेक्ट्रीशियन हो गया। ये ऐसी ट्रेड हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है। यानी कि आप कहीं भी किसी बच्चे को पूछो कि आप कौन सी ट्रेड से हो तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि या तो इलेक्ट्रीशियन या फिटर या वेल्डर या डीजल से। ये ज्यादा बच्चे ज्यादा करके मिलते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले इन जो ट्रेड है इनकी कट ऑफ देख लेते हैं जोन वाइज। तो सबसे पहला अपना जोन कौन सा आता है? बिलासपुर जोन। कौन सा जोन हो गया? बिलासपुर जोन के अंदर बात करूं तो जनरल की 75, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 71 और एसटी की 68 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है बिलासपुर जोन की। उसके बाद में बात करूं हम अजमेर जोन की तो थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। तो जनरल के अंदर 78, ओबीसी के अंदर 75, ईडब्ल्यूएस के अंदर 74, एससी के अंदर 72 और एसटी के अंदर 70 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में बात करूं भुवनेश्वर जोन की तो भुवनेश्वर जोन के अंदर जनरल की 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 71, एसटी की 68 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में बात करूं त्रिपुरम जोन की तो त्रिपुरम के अंदर जनरल की यदि हम बात करते हैं 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एसटी की 67 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है।
उसके बाद में बात करूं जम्मू जोन की, कौन सा जोन आ गया, जम्मू जोन। यदि जम्मू जोन की यदि मैं बात करूं तो जम्मू जोन के अंदर है जनरल की 73, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 68 और एसटी की 65 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में नालंदा की बात करूं तो जनरल की क्या रहेगी, जनरल की 73, जनरल की 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 68 और एसटी की 65 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाले हैं। उसके बाद में मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जोन भी आपका डेंजर जोन के अंदर थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है, यानी कि जनरल की बात करूं 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 67 और एसटी की 64 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर जनरल की 75, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 73, ओबीसी की जो एससी की 71 और एसटी की 68 इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं चंडीगढ़ जोन की, कौन सा जोन आ गया, चंडीगढ़ जोन की। तो चंडीगढ़ जोन के अंदर यदि बात करूं जनरल की तो जनरल की आपकी 75, ओबीसी की बात करूं तो 73, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 72, एससी की 70 और एसटी की 67 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में गुवाहाटी जोन है, उसकी भी आपकी थोड़ी सी जो चंडीगढ़ जोन और गुवाहाटी जोन की लगभग सेम ही आपको देखने को मिलती है। तो जनरल की बात करूं तो 73, ओबीसी की बात करूं 73, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 71 और एसटी की 68 इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। प्रयागराज जोन की बात करूं तो हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी, जनरल की बात करूं तो 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 71 और एसटी की 69 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में बात करूं चेन्नई जोन की तो चेन्नई जोन के अंदर जनरल की बात करूं तो 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 74 और एससी की 72 और एसटी की 70 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है चेन्नई जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका भोपाल जोन, कौन सा जोन आ गया, भोपाल जोन की यदि मैं बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर यदि जनरल की यदि बात करूं तो 75, ओबीसी की बात करूं तो 73, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 70 और एसटी की 67 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद रांची की बात करूं तो रांची के अंदर भी आपकी जो जनरल की है वो 77, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 70 और एसटी की 68 इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन के अंदर जो जनरल कैंडिडेट है उनकी 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 68 और एसटी की 65 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है अहमदाबाद जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका कोलकाता जोन। तो कोलकाता जोन की यदि मैं बात करूं तो कोलकाता जोन के अंदर जनरल की 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एसटी की 67 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मुंबई जोन की 75, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 70 और एसटी की 68 इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है मुंबई जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है आपका सिकंदराबाद जोन, कौन सा जोन है, लास्ट जोन है सिकंदराबाद जोन, जिसके अंदर जनरल की बात करूं 72, ओबीसी की बात करूं 70, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 66 और एसटी की 64 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये आपकी इन ट्रेडों की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, यही लगभग आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाले है, इससे ज्यादा आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है इन जोन में, यानी कि जिस जोन में इतने जो मैंने मार्क्स बताए उतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है वहां पर सेफ है। उसके बाद में जो और अन्य ट्रेड बच गई जैसे कि टर्नर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिक हो गया, ये ट्रेड में लगभग इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। तो लगभग जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल ओवर एवरेज बता रहा हूं, जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं तो वो कैंडिडेट वहां पर क्या है, सेफ है। ये मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, पीसीएम वालों की और आईटीआई वालों दोनों की आपको कट ऑफ मैंने बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप पीसीएम से हो या ट्रेड से हो, कौन सी ट्रेड से हो और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कौन से जोन से हो, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।